पिछले टर्न पर अपन ने टीएम मोड के बारे में देखा था और डोमिनेंट मोड्स देखी थी उसकी। आज अपन फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं। फेस वेलोसिटी दी जाती है ओमेगा अपॉन बीटा से और एच स्क्वायर अपन जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इज़ गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के बराबर, और इट इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है एम पाई अपॉन ए और बी की वैल्यू है एन पाई अपॉन बी। तो एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। फॉर वेव प्रोपोगेशन अल्फा इज इक्वल टू 0 और गामा इज इक्वल टू जे बीटा। हैंस जे स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अतः बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा। तो ओमेगा अपॉन बीटा की वैल्यू रख दिया अपन ने, दैट इज अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर और इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस, अगर अपन लैम्डा की टर्म्स में लिखें, लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर। चूँकि एफ सी लैम्डा सी इज इक्वल टू सी, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा 0 इंटू एफ। अब अपन ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी दी जाती है वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी बीटा से। बीटा की वैल्यू अपने को मालूम है अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। तो डी बीटा अपॉन डी ओमेगा अगर अपन निकालें तो मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू 1/2 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया अपन ने इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में, और इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। देयरफॉर वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी बीटा, इट इज़ इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर और वी जी इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर। वी पी अपॉन और वी जी का गुणनफल जो है वो सी स्क्वायर के बराबर आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा 0 एंड लैम्डा सी, बी पी इज इक्वल टू लैम्डा जी इंटू एफ, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा जी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा जी सी अपॉन लैम्डा 0, क्योंकि एफ की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा 0 है। ऑल्सो बी पी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा जी अपॉन लैम्डा 0 का इंटू सी। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो मेरे पास में लैम्डा जी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा सी का होल स्क्वायर। अब अपन फील्ड पैटर्न की बात करते हैं कि फील्ड पैटर्न टीएम मोड में किस तरह के बनते हैं। द डायमेंशनल फैक्टर m और n कैन टेक इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू and hence are doubly infinite modes. The integer m and n pertain to the number of standing waves interference maxima occurring with field solution that describe the variation of fields along two transverse coordinate. For Tm mode, Tm0n and Tmn0 modes are impossible because
all field patterns vanishes. All field vanishes. Moreover, integral m and n may have positive as well as negative integral value, but the negative value do not corresponds to any new solution, so these are not considered. All the field in the equation of Ex, Ey, Hx, Hy indicates that fields vary periodically and show standing wave pattern in the x-axis and y direction. To obtain the variation of the field z direction and with time multiply each field component by a factor e की power j omega t minus gamma z and taking out real part. This will represent field at any instant of time. Field distribution of TM modes, TM waves. TM11 mode. The magnetic field is in the xy plane and has component Hx is proportional to sin pi upon a into x cos pi upon b into y, and Hy is proportional to cos pi upon a x sin pi upon b y. The plot of line of forces arising from these fields. Draw two lines AA and BB at right angle passing through the center of the waveguide क्रॉस सेक्शन. जैसा ये दिखाया है, AA लाइन खींची और BB लाइन खींची, दो पार्ट में बांट दिया उसको वेवगाइड को, क्रॉस सेक्शन को. एट AA y इज इक्वल टू b बाई टू. AA पर y की वैल्यू b बाई टू है. Hx vanishes irrespective of the value of x, and similarly at BB x is equal to a by 2. Hy vanishes irrespective of the value of y. अगर अपन इसमें वैल्यू रखते हैं तो अपने पास में ये ज़ीरो आते हैं, इसलिए अपन बोल रहे हैं ये वैनिशेस हो रहे हैं. These magnetic line of forces must cross A and BB normally. In the rest of the waveguide cross section, both Hx and Hy exist. And line of forces take the shape of distorted ellipse tending to become rectangular in the vicinity of the waveguide walls, that is H normal is equal to 0. Further, Hx is equal to 0 at x is equal to 0 and a, but at x is equal to a by 2 it is maximum. This shows half wave variation along x-axis. Similarly, Hy shows half wave variation along y-axis. To obtain the variation of magnetic field with z at any instant of time, multiply Hx and Hy by e की power j omega t minus gamma z and take the real part. This gives a multiplicative factor cos beta z. The field component periodically vary with z with distance between equiphase point planes equal to lambda g by 2. Since the electric field component Ez is proportional to cos pi upon a into x sin pi upon v into y, and Ey is proportional to sin pi upon a x cos pi upon b by, Ez is proportional to j sin pi by a x sin pi by b y. The field distributions are Ex का वेरिएशन दिखाया गया है यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x. अपन क्या देख रहे हैं, cos पाई बाय ए एक्स है, तो ये वेरिएशन इस तरह का होगा. इसी तरह से Ey का वेरिएशन दिखाया गया है x एक्सिस के अलोंग, तो ये साइन पाई बाय ए एक्स है, तो ये वेरिएशन इस तरह का होगा. और Ez का वेरिएशन दिखाया गया है साइन पाई बाय ए एक्स, तो x के सापेक्ष ये वाला हो गया. y के सापेक्ष अपन देख रहे हैं, इसमें साइन आ रहा है, तो ये साइन के सापेक्ष साइन वेव अपने पास में आ रही है Ex में, और Ey में कॉस आ रहा है, तो ये कॉस वेव अपने पास में आ रही है, और Ez में साइन आ रही है, तो अपने पास में साइन साइनोसॉइडली वेरी हो रहा है Ex.
इसी तरह से एच एक्स जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन है इसका वो साइनसॉइडली है, तो ये साइनसॉइडली वेरिएशन हो रहा है। और एच वाई का वेरिएशन जो है कॉस के अनुसार है, तो ये कॉस के अनुसार वेरिएशन हो रहा है। और वाई एक्सिस के अलोंग कॉस के अनुसार वेरिएशन है एच एक्स का, तो ये कॉस के अनुसार वेरिएशन है। और वाई एक्सिस के अलोंग एच वाई का साइन के अनुसार वेरिएशन है, तो ये साइनोसॉइडल वेव अपन ने बना दी। The presence of J factor in Ez indicates that the maxima of Ez is displaced along the x-axis by pi by 2 with Ex Ey by a quarter wavelength. The flux of line of forces is almost zero near the walls and increases as the distance from walls increases. Also, electric line of forces in section AA and BB lies entirely in planes passing through these axes and parallel to z axis। ये दिखाया है इसमें कि ये जो आपका पैटर्न है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से अपने पास में फील्ड पैटर्न बनेगा। अगर मेरे को कंपोजिट पैटर्न बनाना है, वाइल प्लॉटिंग कंपोजिट पैटर्न E and H टुगेदर, ऑल फील्ड कंपोनेंट Ex, Ey, Hx, Hy are in phase, but Ez indicate a plane phase shift of pi by 2. Maxima of transverse electric field coincide with maxima of transverse magnetic field. These field pattern moves along the waveguide with phase velocity Vpz, while energy propagate with group velocity. TM21 wave is differ from TM11 mode only in the presence of second half wave in the field distribution along x-axis. This means a second elementary cell is developed along dimension A. ये TM21 का है, 2 सेल डेवलप हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस तरह से जा रही है। तो इस तरह से अपन फील्ड पैटर्न्स को बना सकते हैं। एक्चुअली MN इंडिकेट्स नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन एक्सपीरियंस by the field along each axis as the number of elementary field cells along respective side of the cross section of rectangular waveguide. Thank you.